तो दोस्तों लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं और ट्रेन हादसों की जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा है, बल्कि जो गोदी मीडिया है वो कहीं ना कहीं सरकार का बचाव भी कर रहा है। आगे आपको हम उस गोदी मीडिया का सुनाएंगे भी कि कैसे वो सरकार की बचाव कर रहा है और इस हादसे के लिए भी कांग्रेस और नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 70 साल से जिसने देश पर जो वो राज किया उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि 10-11 सालों से जो वो बीजेपी की सरकार चली आ रही है उससे सवाल न करके पिछले सरकारों को कोस रहे हैं, वो भी आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन ये जो हादसे हो रहे हैं और रेल मंत्री से इस्तीफा नहीं मांग रहा है, बल्कि रेलवे के कर्मचारियों को ही दोषी मान रहा है। रेलवे के कर्मचारियों की वजह से ही ये हादसे हो रहे हैं। बिल्कुल रेलवे के कर्मचारी से हो रहे हैं तो आपकी सरकार है, आप जो है रेल मंत्री, आप क्या कर रहे हैं? आपको इस चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। रेलवे में एम्प्लॉयमेंट की कमी है। रेलवे के अंदर जो वो करीब 2.25 लाख के आसपास जो है वो पद खाली पड़े हैं, उसको भरा नहीं जा रहा है। और सरकार ये दावा करती है कि हर रोज़ जो है 15 से 20 किलोमीटर नई पटरियाँ बिछाई जा रही है। तो आप पद को भर नहीं रहे हैं और जो पटरियाँ बिछा रहे हैं उससे क्या होगा? और इसके लिए देखिए पत्रकार सामने आ जाते हैं, बल्कि सरकार से सवाल ना करके वो पिछली सरकार से सवाल करते हैं। सुनिए पहले। भारत में 99,000 किलोमीटर में से 54,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक आज भी अंग्रेजों के जमाने का है और इसका इस्तेमाल भारत आज भी कर रहा है। हालांकि तो सुना आपने किस तरीके से पिछली सरकार को कोस रहे हैं। पिछली सरकार ने क्या गलतियां की थी 70 सालों से, उन्होंने क्या किया था, और जो पुराने ज़माने के पटरियां हैं उस पर जो है आज भी निर्भर है, इनका कहना है। तो 10 या 11 सालों से बीजेपी की सरकार है, तो 10 से 11 सालों में बीजेपी ने क्या किया या बीजेपी सरकार ने क्या किया, बीजेपी के मंत्री ने क्या किया? 10 सालों में आपसे बदला नहीं गया ये, जबकि आपने किराया कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिए, इसके बावजूद भी आपसे ये बदला नहीं गया। और आप इस चीज़ को के लिए भी जो है वो पिछली सरकार को कोसेंगे और लोगों की जान से खिलवाड़ करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एक और चीज़ मैं आप सभी को सुनाता हूँ, एक चीज़ और आप सुनिए। हालांकि मौजूदा सरकार में पुराने ट्रैक्स को बदलने पर खर्चा बहुत बढ़ा है। 2004 से 2013 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, तब उस सरकार ने पुराने रेल ट्रैक्स के रिन्यूअल पर 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि मोदी सरकार इन पर 1,09,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके अलावा तो इसमें ये कहना है, ये जो सुधीर चौधरी है, इनका कहना है कि जो पिछली सरकार है 2014 से माफ कीजिएगा 2004 से लेकर 2013 के बीच उन्होंने 47,000 करोड़ रुपए जो वो पटरियों पर और ट्रेन के मेंटेनेंस में खर्च किए। लेकिन 2014 से लेकर 2023 के बीच जो मोदी सरकार है या फिर बीजेपी सरकार है, उन्होंने 1,09,000 करोड़ जो है वो खर्च किए। चलिए बात कर लेते हैं 2004 की। 2004 में दाल कितना था, कितना रुपए किलो था, आटा कितना रुपए किलो था, चावल कितना रुपए किलो था? 3 से 4 गुना दाम उसके बढ़े हैं ना। तो जब 3 से 4 गुने महंगाई बढ़ी है, तो 2023 तक में अगर आप 1,09,000 करोड़ ही खर्च करते हैं तो क्या खर्च है? कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। उस हिसाब से तो 47,000 करोड़ का लगभग 2 लाख करोड़ होना चाहिए था खर्च। आपने 1 लाख ही किया, इसका मतलब आपने आधा भी खर्च नहीं किया है। और जो भी आपने खर्च किया है, जो भी पद खाली हैं, उनको आप ट्रेनिंग नहीं देते हैं, उनको आप उस पर रख नहीं रहे हैं, बल्कि जो भी स्टाफ हैं उससे आप ओवर टाइम काम करवा रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। जहां 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए थी, वहां पर 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे का ड्यूटी उनसे लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काम का प्रेशर तो है, और ये गलती तो खैर स्टाफ की ही है, लेकिन इसकी देख रेख कौन करेगा? आप करेंगे, आप मंत्री हैं, आप रेलवे मिनिस्टर हैं, आप ही तो इस चीज़ की देख रेख करेंगे कि आखिर काम किस तरीके से हो रहा है, क्यों ऐसा काम हो रहा है, और क्यों जो है वो ट्रेन के हादसे बढ़ रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आप सभी को सुनवाता हूँ। ये जो वर्ष 2018 से 2023 के बीच कुल 219 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 71 लोग मारे गए। ये जो सुधीर चौधरी है, इन्होंने कहा कि 2018 से लेकर 2023 के बीच 219 ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें केवल 71 लोगों की मारे जाने की खबर है। अब ये साहब या तो रिसर्च करके नहीं आते हैं, या फिर ये गांजा फूंक कर रिपोर्टिंग करते हैं, या फिर एंकरिंग करते हैं। आपको बता दूं, पिछले साल ही जो कोरोमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई थी, उसमें 280 से 88 लोगों के आसपास की मारे जाने की खबर थी। लेकिन ये महाशय बता रहे हैं कि 2018 से 23 के बीच में महज 71 लोग मारे गए हैं, 219 दुर्घटनाएं हुई है। तो ये पता नहीं पढ़ के आते हैं या फिर ये गांजा फूंक कर आते हैं, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो किस तरीके से पब्लिक को बरगलाया जाए और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, ये गोदी मीडिया से सीखे। और ये गोदी मीडिया जो कहा जा रहा है बिल्कुल सही कहा जा रहा है, परफेक्ट कहा जा रहा है, ताकि क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि गोदी मीडिया की वजह से ही ये सरकार की नाकामी, सरकार की फेलियर जो वो सामने आती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गोदी मीडिया का बड़ा हाथ है, बड़ा योगदान है। ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, और जो जितने भी अनएम्प्लॉय हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार ने
अनदेखी किया है और उसकी जान से खिलवाड़ कर रहा है ताकि लोग जो है वो मर जाएं और नौकरियां ना देनी पड़े। यही ऐसा लग रहा है, ऐसा लोगों का भी कहना है। कई बहुत सारे कमेंट भी इस तरह के आते हैं, मैंने कई सारे वीडियो पर पढ़ा है कि सरकार चाह रही है कि क्यों ना युवा को ही खत्म कर दिया जाए ताकि रोजगार न देना पड़े। ये एक सच्चाई थी। बाकी इस सच्चाई को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।